प्रसंग पर कल हम सभी लोगों ने श्री गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी से श्रवण किया। भगवान का स्वरूप कैसा है और भगवान का क्या कार्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चित और आनंद घन, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन संहार सृजन के जो हेतु हैं और वो तीनों तापों का विनाश करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम सबका प्रणाम है। श्री सुखदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए हम सभी लोग मन और वाणी से वहां चलते हैं जहां नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। कई युगों से जहां यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ, उन ऋषियों के बीच विराजमान श्री सूत जी महाराज हैं और सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों में जो सबसे कुशल हैं सौनक जी, उन्होंने सूत जी महाराज से कहा, हे महाराज, वैष्णव लोग भक्ति ज्ञान वैराग को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करते हैं, कृपा करके वह उपाय हमको बताएं। सूत जी ने कहा, सौनक ऋषि ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है, जो हमारे हृदय रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। आप पर गुरुदेव भगवान की बड़ी ही कृपा है, वह कृपा थोड़ी सी हम लोगों के ऊपर भी कर दें, जिससे हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाए। हे सूत जी महाराज, अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उस चिंतामणि के सामने जो चिंतन करोगे वह संसार की वस्तु प्रदान कर देती है, और स्वर्ग का कल्प वृक्ष जिसके नीचे कोई कामना करो तो वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। चिंतामणि और कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य है कि संसारिक सुख और स्वर्ग की संपत्ति दे सकते हैं, पर उनसे अगर यह कहो कि हमें भगवान के दर्शन करा दो तो उनकी भी सामर्थ्य नहीं है कि हमें भगवान का दर्शन करा दें। चिंतामणिर्लोक सुखम स्वर्गो स्वर्ग संपदम पृच्छति गोप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। पर सद्गुरुदेव भगवान अगर कृपा कर दें, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ है, उस वैकुंठ की भी प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए आप पर सद्गुरुदेव भगवान की बड़ी ही कृपा है, उस कृपा में से थोड़ी सी कृपा हम पर भी बरसाएं। हे सूत जी महाराज, सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। यह संसार सरकता रहता है, इसलिए यह सत्य है कि एक ना एक हर किसी को इस संसार से जाना पड़ेगा। वह काल रूपी व्याल जिसका भय हर एक प्राणी को लगा हुआ है, इसलिए यह संसार से हर किसी को जाना पड़ता है। काल व्याल मुख ग्रासः रास निर्वाण हे कवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण काल रूपी व्याल का जो हम सभी को भय लगा हुआ है,
यह सत्य है कि एक ना एक दिन हम सबको यह संसार से जाना है। देखो, जैसे पड़ोसी गांव में जाने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है कि तैयार होके जाएंगे, शाम को लौट आएंगे। पर अगर बाहर कहीं जाना हो दिल्ली, तो उसी हिसाब से हमें तैयारी भी करनी पड़ती है। ऐसे ही यह सत्य है कि हमें एक ना एक दिन भगवान के धाम को भी जाना है, इसलिए वहाँ के लिए हमने कोई तैयारी नहीं की है। ठीक है, तो सब लोग आ जाएं। इसलिए हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। जैसे पहले कन्या का विवाह होता था, छोटी ही उम्र पे हो जाया करता था। कल गौना बड़े ही दिनों बाद हुआ करता था, विदाई बहुत दिनों के बाद होती थी। ऐसे ही ये संसार हम लोगों का मायका है। जब कन्या होती है तो कोई पूछता है आपका यह दुकान किसकी है, तो वह कहती है हमारी है, क्योंकि वह अपने पिता की संपत्ति को ही अपना मानती है और विवाह होने के बाद वह पति की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानती है। ऐसे ही हम लोग भगवान के यहाँ से संसार में आए हैं। यह संसार हम लोगों का मायका है, और जब कोई पूछता है यह कौन है, तो कहते हैं ये हमारे भाई हैं, ये माता है, पिता है, संबंध जुड़ लेते हैं। पर एक ना एक दिन यह रिश्ते नाते छोड़कर हमें जाना पड़ेगा और हमको भी उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। बुंदेलखंड में कहते हैं, एक भजन है, बुरो लगे चाहे नौनो जी। नौनो का मतलब होता है अच्छा। बुरा लगे चाहे नौनो जी, एक दिन दोनों
चाहे अच्छा, एक दिन इस संसार को छोड़कर हर किसी को जाना पड़ेगा, यह सत्य है। ऐसे ही जब राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय आया तो सारे देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। श्री सुखदेव भगवान के सामने अमृत का कलश रख करके प्रणाम किया और कहा, हे ऋषि मुनि, यह कलश का अमृत आप परीक्षित को पिला दें, जिससे यह मृत्यु से भय मुक्त हो जाएंगे। तो सुखदेव भगवान ने कहा, आप देवता तो बड़े ही परमार्थ की बात कर रहे हैं। देवता तो कभी परमार्थ की बात करते ही नहीं है, हमेशा स्वार्थ की बात करते हैं। आज यह इतने उदार कैसे हो गए? तो सुखदेव भगवान ने कहा, ठीक है, यह अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। पर देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कहा, जो आप यह भागवत अमृत परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं वह हमको पिला दीजिए। तो सुखदेव भगवान ने देवताओं को डांट कर फटकार कर वहां से भगा दिया। कहने लगे, कहाँ तुम्हारा यह कांच की मणि और कहाँ बहुमूल हमारी रत्न की मणि, इसकी समानता कैसे हो सकती है? डांट कर फटकार कर भेज दिया। तो देवताओं ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की कि इस मृत्यु लोक में सभी को श्रीमद् भागवत कथा सुलभ है और हम देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू का निर्माण किया और एक पल्ले पर सारे अनेक शास्त्रों को रखा और दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत पुराण को रखा। तो अपनी गर्मा से वह पल्ला नीचे रह गया। तभी ब्रह्मा जी ने भी घोषणा कर दी, मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। कलकाल में मुक्ति का साधन मात्र एक है, क्या? भागवत शास्त्र। इसमें स्वयं श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं। तो सोनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज यह तो बताइए, जब इसकी महिमा इतनी सुंदर है तो यह 7 दिन में सुनने की प्रथा कैसे पड़ी? कृपा करके हमें बताएं। एकदा ही विशालायाम चत्वादशयोमला सत्संगार्थं समायाता दादरसोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्रीनारायण धाम में सनकादि चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऋषि सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे कि तभी उन्होंने नारद जी को देखा तो प्रसन्न हो गए। तो किसी संत को कोई संत मिल जाए तो वह सोचते हैं कि आज कोई भगवत चर्चा होगी, कोई सत्संग होगा। जब पास पहुंचे तो देखा नारद जी का मुख बड़ा ही उदास है। तो सोनक आदि ऋषियों ने पूछा, कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतश्चिंता कुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख उदास क्यों है? क्या बात है? जब संतों का ही मुख उदास रहेगा तो वह संसारी लोग किसके पास अपना दुख गाने के लिए जाएंगे? उनके दुख का निवारण कैसे होगा? क्या बात है नारद जी? तो नारद जी ने कहा,
मैं सत्संग की इच्छा से मृत्यु लोक में आया। सोचा चलो जहाँ पर भगवान ने दिव्य लीलाएं की हैं उस पृथ्वी पर जाकर के हम विचरण करके देखते हैं। तो क्या देखा, कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ घूमे। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा एवमादसु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इदस्तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी और गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में, श्रीरंगम सेतुवन में विचरण करके देखा, फिर भी हमारे मन को शांति नहीं मिली। तो सोचा चलो ग्रस्तों के यहाँ चल करके देखते हैं। ग्रस्तों के यहाँ देखा तो वहाँ पर भी महाभारत हो रहा है, वहाँ भी आए दिन कलह मचा हुआ है। क्यों? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विकर्णो लोभा दंपत्तिनां च कनोता। तरुणी प्रभुता के मैंने देखा ग्रस्तों के यहाँ माता पिता की सेवा नहीं होती। जैसे ही पुत्र का विवाह हुआ तो घर में देवी जी का चलावा हो गया, और जैसे ही चाबी देवी जी को मिली तो माता पिता की खटिया कहीं आश्रम में डाल दी जाती है और उनकी सेवा नहीं होती, उनसे कोई परामर्श नहीं लिया जाता। अगर कोई बड़ा परामर्श लेना हो तो किससे लिया जाता है? तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। अच्छा, साले साहब पढ़े लिखे हों, जानकार हों, परामर्श लो, अच्छी बात है, पर माता पिता से भी आज्ञा लेनी चाहिए, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। तो घर में माता पिता की सेवा नहीं होती, तो सोचा चलो संतों के यहाँ देखें, पर वहाँ भी शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपनी मधुरमयी लीलाएं की हैं, वृंदावन धाम में चले। जैसे ही यमुना पुलिन पर पहुंचे तो मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? जैसे ही यमुना के पुलिन पर पहुंचे तो एक युवती बैठी है, रुदन कर रही है, और उसके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। कई देवियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं। तो मैंने सोचा देवियों का समूह बैठा हुआ है, अगर हम जाकर पूछें, देवियों का स्वभाव होता है कि नेक में ही हंसने लगते हैं और नेक में ही रोने लगती हैं, और हम वहाँ बीच में जाएं तो देवियां कहने लगे क्यों रे बाबा यहाँ बीच में क्यों घुसा चला आ रहा है, तुझे क्या मतलब? तो मैं वहां से जैसे ही लौटने लगा तो एक देवी ने आवाज दी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मन चिंतामपि नाशये दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भो भो साधु, अरे महाराज जी कहाँ भाग